बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़। Bismillahirrahmanirrahim. Respected parents and dear students, Assalamu alaikum. Students of class 1, your subject is General Science. Students, now we are going to start work for day 1. Open your books, page number 26. Page number 26. Ji students, today we will start new part 2, living things. और पार्ट 2 लिविंग थिंग्स में यूनिट नंबर 4 प्लांट्स शामिल है। सबसे पहले हम लिविंग थिंग्स के बारे में जानेंगे कि लिविंग थिंग्स क्या हैं, क्योंकि आपके पार्ट 2 का टॉपिक ही लिविंग थिंग्स है। लिविंग थिंग्स जानदार अशिया को कहते हैं, यानी जिंदा चीज़ें। लिविंग थिंग्स ईट फूड, मूव, ग्रो एंड डाई। जिंदा चीज़ें हरकत भी करती हैं, जैसे जब आप चलते हैं, खेलते हैं, उठते बैठते हैं तो आपकी पूरी बॉडी मूव करती है, क्योंकि आप लिविंग थिंग हैं। फिर जब भूख लगती है तो खाना भी खाते हैं। और लिविंग थिंग्स ग्रो भी करती हैं, बढ़ती भी हैं, और बढ़ने के बाद एक खास मुद्दत के बाद वो ख़त्म भी हो जाती हैं। तो लिविंग थिंग्स में ह्यूमन बीइंग्स, प्लांट्स, एनिमल्स, इंसेक्ट्स, बर्ड्स, ये सब शामिल हैं, क्योंकि ये सब चीज़ें मूव करती हैं, ग्रो करती हैं और डाई हो जाती हैं, इसलिए ये लिविंग थिंग्स में शामिल हैं। अब ह्यूमन बीइंग्स कहते हैं इंसानों को। जैसे आप बोर्ड पर देख सकते हैं, ये है बेबी। अब ये ह्यूमन बीइंग में शामिल है। ह्यूमन बीइंग्स का मतलब होता है इंसान, और ये लिविंग थिंग्स में शामिल हैं। लेकिन इस पार्ट में हम लिविंग थिंग्स में प्लांट्स के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि प्लांट्स भी लिविंग थिंग्स हैं। ये ग्रो करते हैं, बढ़ते हैं, और इनके अगर आप लीव्स देखें तो वो मुरझा जाते हैं, दरख्तों से पत्ते झड़ जाते हैं और उनकी जगह नए पत्ते लेते हैं। तो और इसके अलावा प्लांट्स को हम पानी भी देते हैं, उन्हें सनलाइट और एयर की भी ज़रूरत होती है। जो जितनी भी लिविंग थिंग्स हैं, चाहे वो प्लांट्स हों, ह्यूमन बीइंग्स हों, बर्ड्स हों, एनिमल्स हों, ये सब
ग्रो करते हैं और इन सब को बुनियादी चीज़ों की ज़रूरत होती है जिनमें हवा, रोशनी और पानी शामिल हैं। लेट्स कम टू द यूनिट 4 प्लांट्स। प्लांट्स मीन पौधे। पुट योर फिंगर on page number 26 and be attentive. Part 2, Living Things. Unit 4, Plants. Recall. Living things feed and grow. There are many types of plants in many different sizes. Plants have leaves, flowers, and fruits. Plants are important for us. You will learn that अब सबसे पहले हम यहाँ देखेंगे कि आपने इस यूनिट में क्या पढ़ना है, यानी आप इस यूनिट में किन चीज़ों के बारे में जानेंगे। There are differences between living and non-living things. सबसे पहले तो हम पढ़ेंगे डिफरेंस बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग, यानी जानदार और बेजान अशिया या चीज़ों के बारे में फ़र्क मालूम करेंगे। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स एंड वी कैन आइडेंटिफाई डिफरेंट प्लांट्स बाय लुकिंग एट देयर डिफरेंट पार्ट्स। फिर आप प्लांट्स के बारे में जानेंगे कि किस तरह से हम मुख्तलिफ पार्ट्स देखते हैं, प्लांट्स देखते हैं, क्योंकि प्लांट्स एक जैसे नहीं होते, उनका साइज़ डिफरेंट होता है, उनके फ्लावर्स डिफरेंट होते हैं, उनकी लुक डिफरेंट होती है। प्लांट्स आर इम्पोर्टेंट टू अस, दे गिव अस मैनी थिंग्स इंक्लूडिंग फूड, शेड एंड शेल्टर। फिर हम ये जानेंगे कि पौधे हमारे लिए क्यों अहम हैं और पौधों से हम क्या हासिल करते हैं। लीव्स आर ऑफ डिफरेंट शेप्स एंड साइजेस। लीव्स पत्तों को कहते हैं और आपने पत्ते भी देखे होंगे, लीव्स भी देखे हैं कि उनकी शेप्स और साइज डिफरेंट होता है। प्लांट्स store their food in roots, stems and leaves, यानी पौधे अपनी खुराक कहाँ पर जमा करते हैं। Flowers are of different colors, shapes and sizes. फिर आप देखेंगे कि फूल भी मुख्तलिफ रंगों, शक्लों और साइज के होते हैं, जिसामत के होते हैं। नेक्स्ट पैराग्राफ, लिविंग एंड नॉन लिविंग थिंग्स। द वर्ल्ड इज फुल ऑफ थिंग्स। यहाँ WORLD वर्ल्ड यानी दुनिया। Some are living things and some are non-living things. We can group things according to whether they are living or non-living. सबसे पहले तो आप अपने इर्द गिर्द जब देखते हैं तो आपको अपने इर्द गिर्द बहुत सी अशिया दिखाई देती हैं जो मुख्तलिफ साइज़ की होती हैं, मुख्तलिफ कलर्स होते हैं उनके। अब
उन अशिया में, उन चीज़ों में कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो लिविंग थिंग्स कहलाती हैं, यानी जानदार अशिया, ज़िंदा चीज़ें कहलाती हैं। आप उन्हें मूव करते हुए भी देखते हैं। और कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो जहाँ पड़ी होती हैं वो वहीं पड़ी रहती हैं जब तक कि आप उन्हें उठाकर एक जगह से दूसरी जगह पर नहीं रखते, क्योंकि वो खुद से हरकत नहीं कर सकती। क्यों नहीं कर सकती? क्योंकि वो बेजान होती हैं। अब आप यहाँ बोर्ड पर देखें, सबसे पहले लिविंग थिंग्स, जानदार अशिया, इनमें आपने ह्यूमन बीइंग्स यानी इंसान, और ये आपको प्लांट नज़र आ रहा है, पौधा नज़र आ रहा है। प्लांट मीन्स पौधा। ये लिविंग थिंग है, जानदार है, क्योंकि ये क्या है? बेबी है, एक बच्चा है। अब ये मूव भी करता है। भूख लगती है तो खाना भी खाता है, प्यास लगती है तो पानी भी पीता है। उसके अलावा प्लांट पौधा, आपने देखा होगा कि पौधे की यहाँ पर सॉइल होती है। ये फ्लावर पॉट है, गमला है, और इसके अंदर ये इसकी क्या है? सॉइल है। आप इसे जब पानी देते हैं, किस वक्त देते हैं? जब इसकी सॉइल बिल्कुल ड्राई हो जाती है, खुश्क हो जाती है। इसका मतलब है कि पौधे को भी पानी की ज़रूरत होती है और इसे पानी दिया जाता है। फिर इसे सनलाइट मिलती है, यानी सूरज की रोशनी मिलती है। तो पहले ये बहुत छोटा एक बीज होता है, वो हम आगे पढ़ेंगे, और फिर उसे मिट्टी में लगाते हैं। वो बीज जब ओपन होता है, खुलता है, तो उसमें से रूट्स निकलती हैं जो मिट्टी में होती हैं, मिट्टी के अंदर होती हैं या ज़मीन के अंदर होती हैं। अगर ज़मीन में लगाएंगे तो वो ज़मीन के अंदर होंगी उसकी रूट्स, और अगर किसी गमले में लगाएंगे तो उसके अंदर अगर होंगी रूट्स। फिर उसकी स्टेम यानी तना होता है, और फिर उसके साथ ये लीव्स लगते हैं, पत्ते लगते हैं। तो इस तरह से ये जब ग्रो करता है तो ग्रो करते करते ये ट्री बन जाता है, दरख्त बन जाता है। तो इससे आप देख सकते हैं कि प्लांट्स भी लिविंग थिंग हैं, क्योंकि ये ग्रो करता है। एक छोटे से पौधे से ये एक बड़े दरख्त में तब्दील हो जाता है। फिर यहाँ पर है नॉन लिविंग थिंग्स। नॉन लिविंग थिंग्स, बेजान अशिया। बेजान अशिया जो मूव नहीं कर सकती। अब यहाँ पर आप देख सकते हैं अ पेयर ऑफ सीजर, जिसे कैंची भी कहते हैं, हेयर ब्रश है, और पेयर ऑफ सॉक्स। ये सब चीज़ें मूव नहीं कर सकती। ये कभी आपने इन सब अशिया को ग्रो करते देखा है? नहीं, क्योंकि ये बेजान है। इनका साइज़ भी यही रहेगा, और ये जहाँ आप रखेंगे वो वहीं रहेंगी, ये मूव नहीं करेंगी। जैसे टेबल है, चेयर है, आपकी बुक है, ये नॉन लिविंग थिंग्स हैं, ये मूव नहीं करती। Animals and plants are living things. You are a living thing too. Living things breathe, move, eat, grow, and have young ones. यानी जानदार अशिया सांस भी लेती हैं, हरकत करती हैं, खाना खाती हैं, बढ़ती हैं, और जानदार अशिया के यंग वंस भी होते हैं, यानी बेबीज़ भी होते हैं। जैसे आप जब बहुत छोटे थे तो आप बेबी थे, फिर आहिस्ता आहिस्ता आप ग्रो आपने किया तो आपकी एज
बढ़ती गई और आपकी हाइट भी बढ़ती गई, आपका साइज भी बढ़ता गया, तो आपने ग्रो किया। Many things in the world are not alive. We say they are non-living things. They cannot move, they cannot grow, they cannot breathe, and they do not eat. अब दुनिया में बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो जिंदा नहीं हैं। हम उन्हें नॉन लिविंग थिंग्स यानी बेजान अशिया कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि वो मूव नहीं करती, बढ़ती नहीं, सांस नहीं लेती और खाना नहीं खाती। दे डू नॉट हैव यंग वंस, और उनके बेबीज भी नहीं होते, इसलिए वो सब बेजान अशिया हैं। पेज नंबर 26 पर आपने लिविंग और नॉन लिविंग थिंग्स में डिफरेंस पढ़ा। अब आप नेक्स्ट पेज नंबर 27 अपने सामने खोल कर रखें। पेज नंबर 27। Discuss and answer. On page 26, there are some pictures of living and non-living things. Talk about each thing that you can see. Can you say whether it is a living or non-living thing? अब इसमें आपसे यही कहा जा रहा है कि आपने पेज नंबर 26 पर बहुत सी पिक्चर्स देखी हैं। अब आपने बताना है कि इसमें लिविंग थिंग्स क्या हैं और नॉन लिविंग थिंग्स क्या हैं। नेक्स्ट, प्लांट्स। प्लांट्स आर लिविंग थिंग्स। टू ग्रो वेल, plants need good soil, sunlight, air, and water. There are many kinds of plants. Plants are of many shapes and sizes. अब पेज नंबर 27 पर आपको प्लांट्स बारे बताया जा रहा है कि प्लांट्स क्या हैं। प्लांट्स मीन पौधे। अब पौधों को जिंदा रहने के लिए, बढ़ने के लिए किन चीज़ों की ज़रूरत होती है? अगर उनको ये सब चीज़ें मिलेंगी तो वो बहुत अच्छी तरह ग्रो कर सकेंगे। तो सबसे पहले इसकी सॉइल यानी मट्टी अच्छी होनी चाहिए, सॉफ्ट होनी चाहिए, क्योंकि अगर सॉइल अच्छी होगी तो उसमें बीज अच्छी तरह ग्रो करेगा। तो सबसे पहली चीज़ जो इसके लिए ज़रूरी है वो है सॉइल। फिर है सनलाइट यानी सूरज की रोशनी।
फिर है एयर, पानी, और वाटर। एयर, सॉरी वाटर, पानी। मैं गलती से यहाँ वाटर लिखना था, मैंने एयर लिखा। एयर हवा और वाटर पानी, ये इसकी बेसिक नीड्स हैं। अगर ये सब चीज़ें एक प्लांट को मिलती हैं तो प्लांट बहुत अच्छी तरह ग्रो करेगा। मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले क्या था? सॉइल। नंबर 2 सनलाइट। 3 एयर मीन्स हवा, एंड वाटर पानी। ये सब चीज़ें एक पौधे के लिए बहुत ज़रूरी हैं। और प्लांट की अक़साम मुख्तलिफ़ होती हैं, उनकी शेप्स, उनकी अशकाल, उनके साइज़, ये सब मुख्तलिफ़ होते हैं। जी, नेक्स्ट अगर आप पिक्चर देखें तो यहाँ पर आपको क्लाइंबर्स नज़र आ रहे हैं। क्लाइंबर्स क्या है? क्योंकि इसमें आपने पढ़ा कि डिफरेंट साइज होते हैं और डिफरेंट शेप्स होती हैं, तो इन प्लांट्स में क्लाइंबर्स। क्लाइंबर्स का मतलब वैसे तो होता है चढ़ने वाली या ऊपर चढ़ने वाली, लेकिन ये हम बेल इसे कहेंगे। पौधों की एक किस्म ऐसी होती है जो बेल कहलाती है, बेल। क्लाइंबर्स क्लाइंब अप वॉल्स एंड अदर स्ट्रक्चर। अब ये बेल, इसकी स्टेम्स बहुत वीक होती हैं, बहुत हल्की होती हैं, और ये क्लाइंबर्स खुद से बिल्कुल सीधा खड़ा नहीं हो सकती क्योंकि बहुत वीक होती हैं। तो इनको दीवार पर चढ़ने के लिए, यानी इसको अगर पौधे को आपने इस बेल को दीवार पर चढ़ाना है या किसी गमले में लगाना है, तो उसके लिए किसी ना किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है, और वो उस सपोर्ट के ज़रिए ये ऊपर की तरफ बेल चढ़ती है। जैसे अगर किसी पौधे में आपने किसी गमले में आपने ये लगाया है, तो जब आपने बेल को ऊपर दीवार की तरफ लेकर जाना है, दीवार पर करना है, वॉल पर, तो ये इतनी बारीक होती हैं, इतनी वीक होती हैं स्टेम्स कि ये खुद से ये बग़ैर सहारे के गमले में या उसमें खड़ी नहीं हो सकती दीवार के साथ। तो इसे किसी सहारे की ज़रूरत होती है। और अगर ये गमले में लगाया है तो आपने देखा होगा बहुत से गमले ऐसे होते हैं जिसमें एक बड़ा सा पाइप लगाया होता है इस तरह से, और उस पाइप के साथ साथ इस तरह से उस बेल को लपेटा होता है। तो इस तरह से वो ग्रो करती है और ऊपर की तरफ। और अगर आपने उसको दीवार के साथ लगाना है तो उसके लिए भी क्या करते हैं, आपने जैसे बोगनवेलिया है आपने देखा होगा, और इसके अलावा मनी प्लांट है, बीन है, क्यूकम्बर है, ग्रेप वाइन, मनी प्लांट, ये ऐसे क्लाइंबर्स हैं, बेल हैं जो सपोर्ट के ज़रिए ग्रो करती हैं। सम आर टॉल। अब यहाँ पर आप नीचे देख रहे हैं कि एक ट्री दिखाया गया है और इसकी हाइट बहुत ज़्यादा है, इसकी ऊंचाई बहुत ज़्यादा है। तो कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो बहुत टॉल होते हैं, लंबे होते हैं, बड़े बड़े होते हैं। उनमें से एक की तस्वीर यहाँ आपको दी गई है और ये है डेट पाम, यानी खजूर का दरख्त।
खजूर का दरख्त बहुत बुलंदी पर, उसके बहुत हाइट होती है और इसकी हाइट तकरीबन 75 फीट होती है, यानी बहुत बड़ा होता है ये। क्योंकि प्लांट्स डिफरेंट साइज़ के होते हैं तो ये उनमें से एक है जिसकी हाइट बहुत ज़्यादा है। नेक्स्ट है क्रीपर्स। क्रीपर्स ग्रो अलोंग द ग्राउंड। क्रीपर्स कहते हैं रेंगने वाला, यानी जो ज़मीन की सतह के साथ साथ चलता है। Creepers grow along the ground. अब जिस तरह से क्लाइंबर्स की स्टेम्स वीक होती हैं, इसी तरह क्रीपर्स की भी, ये प्लांट की काइंड्स हैं, क्रीपर्स की भी स्टेम्स वीक होती हैं, इसलिए ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं कर सकता, बल्कि ये ग्राउंड के साथ साथ, ज़मीन के साथ साथ ग्रो करता है। यानी इस तरह से, जैसे ये ज़मीन है तो ये ऊपर की तरफ ग्रो नहीं करता, बल्कि यहीं ज़मीन के साथ साथ इस तरह से ग्रो करता है, इसलिए इसे क्रीपर कहते हैं। अब ये कौन से, इसमें पंपकिन, वाटरमेलन, वाटरमेलन आपने देखा है, आपने खाया भी होगा, फ्रूट है जिसे हम तरबूज भी कहते हैं। अब वो इतना बड़ा होता है तरबूज के, वो दरख्त पे नहीं लग सकता, वो शाख के साथ नहीं लगता, बल्कि वो ज़मीन के साथ साथ लगता है, तो ये क्रीपर्स में ही शामिल है। इसके अलावा स्वीट पोटैटो, ये भी क्रीपर्स में शामिल हैं। तो क्लाइंबर्स बेल यानी ऊपर की तरफ होती है ये, लेकिन इसको ग्रो करने के लिए किसी सपोर्ट की ज़रूरत होती है। और क्रीपर्स ग्राउंड के साथ साथ, ज़मीन के साथ साथ ग्रो करते हैं। सम प्लांट्स ग्रो इन वाटर। अब कुछ पौधे ऐसे हैं जो पानी में उगते हैं, वो पानी में ही ग्रो करते हैं, उनके स्टेम्स, उनकी रूट्स, वो फ्लावर वो पानी की सतह पर ही होता है, वो पानी से बाहर नहीं होता, और ये अल्लाह ताला की कुदरत है कि ये पानी में ही पौधे उगते हैं। जी स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पेज, पेज नंबर 28, पेज नंबर 28, discuss and answer how many plants can you think of which give us fruits? How many plants can you think of which have flowers? अब ऐसा नहीं है कि तमाम प्लांट्स पर फ्लावर्स ही लगते हैं या तमाम प्लांट्स पर फ्रूट्स ही लगते हैं। कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फूल उगते हैं और कुछ पौधे ऐसे हैं जिन पर फ्रूट्स लगते हैं। Plants give us food. Some fruits and vegetables from different plants are eaten by humans and animals. अब प्लांट्स हमारे लिए फूड का एक बहुत बड़ा ज़रिया है, खुराक का बहुत बड़ा ज़रिया है। हम कोई भी फूड रोज़मर्रा खाते हैं वो प्लांट्स से ही हासिल करते हैं, चाहे उसमें फ्रूट्स हों यानी फल हों, या वेजिटेबल्स हों या सब्जियां हों, ये सब मुख्तलिफ़ पौधों से हासिल करते हैं और इंसान और जानवर इन्हें खाते हैं। जैसे रैबिट है, रैबिट कैरेट खाता है,
तो कैरेट क्या है? गाजर है, और गाजर वेजिटेबल है, और ह्यूमन बींग्स तो तमाम ही वेजिटेबल्स खाते हैं। इस तरह पौधों से हासिल होने वाली खुराक या फल या सब्जियां, ये इंसान और जानवर सब इसे खाते हैं। We also use plants to provide shade and shelter. इसके अलावा पौधे हमें साया मुहैया करते हैं और पनाह भी हम उनसे हासिल करते हैं। किस तरह से? शेड कैसे कि अगर आप दरख्त के नीचे बैठें, एक बड़ा सा दरख्त है और उसमें उसकी छांव में आप बैठें तो आपको बहुत ठंडक महसूस होगी। जैसे बहुत गर्मी हो और आप सूरज के नीचे से गर्मी की वजह से बहुत आपको पसीना आया हुआ है और एकदम से आप किसी दरख्त के नीचे आ जाते हैं और उसकी छांव से आपको ठंडक महसूस होगी, क्योंकि दरख्त के पत्ते, उसके लीव्स उस सनलाइट को, उसकी रेज़ को अपने अंदर जज़्ब कर लेते हैं। तो इस तरह वो दरख्त हमें साया मुहैया करते हैं। और शेल्टर का बायस इस तरह है कि हम उनसे हासिल होने वाली लकड़ी से बहुत कुछ बनाते हैं, फर्नीचर बनाते हैं, घर बनाने में उसमें खिड़कियां और दरवाज़े बनते हैं, उनके लिए इस्तेमाल होती है ये लकड़ी। और इसके अलावा इन दरख्तों पर परिंदे अपने घोंसले भी बनाते हैं। तो प्लांट्स हमारे लिए अहम क्यों हैं? क्योंकि इनसे हमें बहुत से फ़वाइद हासिल होते हैं। जी स्टूडेंट्स, पेज नंबर 28 पर आप पिक्चर देखें। आपको यहाँ पर एक ट्री नज़र आ रहा है और आप देखें उस ट्री पर फ्रूट लगा है और वो क्या है? एप्पल्स हैं। इसके अलावा उसके लीव्स इतने बड़े हैं कि उसकी छांव भी हासिल की जा सकती है, उससे साया भी हासिल होता है, और इसके अलावा उसकी लकड़ी भी इस्तेमाल की जा सकती है। पार्ट 2 में यूनिट 4 प्लांट्स में आपने पेज नंबर 26, 27 और 28 पर प्लांट्स के बारे में पढ़ा। तो स्टूडेंट्स, we have completed work for day 1.